एक बार कैलाश पर्वत के पवित्र क्षेत्र में, जहां भगवान शिव और देवी पार्वती रहते थे, वहां एक अनसुनी और बेहद दिलचस्प कहानी सामने आई, जो उनके दिव्य प्रेम की गहराई और दिव्य जोड़े के बीच की दिलचस्प गतिशीलता को दर्शाती थी। वह एक शांत शाम थी जब भगवान शिव ने पार्वती को तीरंदाजी की कला सिखाने का फैसला किया। दिव्य जोड़ा अपने निवास के पास एक हरे भरे घास के मैदान में टहल रहा था, जहां से एक झिलमिलाती झील दिखाई दे रही थी। भगवान शिव, जो स्वयं एक कुशल धनुर्धर थे, अपने ज्ञान और विशेषज्ञता को पार्वती के साथ साझा करने के लिए उत्सुक थे। जैसे ही वे घास के मैदान में पहुंचे, शिव ने एक शानदार धनुष और तीरों का एक तरकश तैयार किया। उत्साह से भरी पार्वती ने धनुष पकड़ लिया और महसूस किया कि उसकी शक्तिशाली ऊर्जा उनके हाथों से प्रवाहित हो रही है। लेकिन जैसे ही उसने डोरी खींचने की कोशिश की, उसे यह अविश्वसनीय रूप से कठिन लगा और उसके तीर लक्ष्य से दूर रह गए। थोड़ा निराश होकर पार्वती ने शिव से मार्गदर्शन मांगा। वह धीरे से मुस्कुराया और कहा, मेरे प्रिय, तीरंदाजी के लिए ध्यान, दृढ़ संकल्प और शांत दिमाग की आवश्यकता होती है। मुझे ध्यान करने दे और आपकी सहायता के लिए ब्रह्मांड की ऊर्जा का आह्वान करें। शिव जमीन पर पालथी मारकर बैठ गए, अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान की गहरी अवस्था में चले गए। पार्वती ने विस्मय से देखा जब उनके दिव्य पति की आभा पूरे घास के मैदान को घेर रही थी। ब्रह्मांड से जुड़ी अपनी चेतना के साथ शिव ने पवित्र मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया, जो आकाश में गूंज उठा। जैसे ही शिव ने मंत्रोच्चार किया, उनके आसपास का वातावरण बदलने लगा। हल्की हवा चली और पास के पेड़ों की पत्तियां सरसराने लगी, जिससे प्रकृति की धुनों की एक सामंजस्यपूर्ण सिम्फनी पैदा हुई। आकाश में तारे बढ़ी हुई चमक के साथ टिमटिमा रहे थे और चंद्रमा नई चमक के साथ चमकता हुआ दिखाई दे रहा था। भगवान शिव द्वारा आहूत ऊर्जा ने धीरे धीरे पार्वती के धनुष और बाणों को दिव्य शक्ति से भर दिया। अब धनुष हल्का लग रहा था और तीरों का अपना जीवन लग रहा था। इस दैवीय हस्तक्षेप से प्रोत्साहित होकर पार्वती ने एक गहरी सांस ली, अपने मन को स्थिर किया और एक बार फिर लक्ष्य पर निशाना साधा। अपना ध्यान केंद्रित करके और अपने हृदय को शिव की आध्यात्मिक ऊर्जा से जोड़कर पार्वती ने सटीकता के साथ तीर छोड़ा। तीर हवा में उड़ गया, अपने पीछे उज्जवल प्रकाश का निशान छोड़ते हुए और असाधारण सटीकता के साथ लक्ष्य पर प्रहार किया। खुशी और कृतज्ञता से अभिभूत होकर पार्वती शिव के पास गई और उन्हें प्यार से गले लगा लिया। उसने कहा, मेरे भगवान, आपके मार्गदर्शन और मुझे दी गई दिव्य ऊर्जा के लिए धन्यवाद। उसकी आंखें श्रद्धा से चमक रही थी। शिवा मुस्कुराया, धीरे से उसके गाल को सहलाया। मेरी प्यारी पार्वती, तुम्हारे भीतर पहले से ही अपार संभावनाएं हैं। तुम्हें बस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ने की जरूरत थी और तुम्हारी असली क्षमता खुल गई। उस दिन के बाद से पार्वती शिव के कौशल के बराबर एक कुशल धनुर्धर बन गई। वे अक्सर मैत्रीपूर्ण तीरंदाजी प्रतियोगिताओं में भाग लेते थे, जिसमें दिव्य क्षेत्र के देवी देवता उनके गवाह होते थे। उनकी हंसी और सौहार्द की गूंज ने आकाश को भर दिया, जो उनके असीम प्रेम और भक्ति का प्रमाण बन गया। भगवान शिव और देवी पार्वती के लोगों की यह अनसुनी कहानी उनके बीच साझा किए गए गहरे बंधन को दर्शाती है और कैसे एक दूसरे के लिए उनके प्यार और समर्थन ने उनमें सर्वश्रेष्ठ को सामने लाया, जिससे वे न केवल दिव्य प्राणी बन गए, बल्कि हर मायने में एक आदर्श और असाधारण युगल बन गए।